भारत ने पहली बार किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस मसले पर अपना पक्ष रखा। डिजिटल इकोनॉमी पर G20 देशों के मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को संप्रभु देशों की डेटा की सुरक्षा करनी होगी। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करते हुए भारत ने साफ कहा था कि ये ऐप ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। डेटा सुरक्षा के जानकार मानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सेना के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्पाइंग टूल यानी जासूसी के उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। डेटा सुरक्षा के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन अन्य देशों के आम लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखकर डिजिटल औपनिवेशीकरण की कोशिश कर रहा है। चीनी मोबाइल ऐप्स बैन करने के भारत के फैसले से बड़ा संदेश गया। इसी बात को रविशंकर प्रसाद ने साफ शब्दों में G20 देशों के सामने कह दिया। The digital platform need to be responsive, accountable and sensitive to the concerns of sovereign nations as far as safety, defense and data privacy is concerned. आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जब G20 देशों के मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे, तब चीन के डिजिटल मंत्री मियाओ वेई मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद ने डेटा इकोनॉमी की संप्रभुता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी देश के डेटा पर उसी देश का अधिकार होना चाहिए ताकि लोगों की निजता की रक्षा की जा सके। Data must belong to the sovereign nation concerned to protect also the privacy of its people, to protect the digital concerns of its people, and obviously giving good occasion for innovation, for enterprise, data cleaning, data refining, all have to have a proper balancing aspect we need to acknowledge. रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह चीन है और उसकी डिजिटल नीतियां हैं। पूरी दुनिया चाइनीज ऐप्स को शक की निगाह से देखती है। जब आप किसी चाइनीज ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप आपसे आपकी फोटो, वीडियो, मैसेज, फोन बुक, फाइल्स और लोकेशन तक का एक्सेस ले लेती है और ये मंजूरी मिलते ही डेटा माइनिंग का काम शुरू हो जाता है। चाइनीज ऐप्स आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करती है और उसका डेटा रखना शुरू कर देती है। आपकी आर्थिक क्षमता और बाकी गतिविधियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है। अधिकतर चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत में नहीं है बल्कि चीन में। इसीलिए हमेशा डेटा और प्राइवेसी की चिंता बनी रहती है। ये डेटा चीन की सरकार से शेयर किया जाता है और जब डेटा चीन की सरकार के पास पहुंचता है तो उसी डेटा की मदद से भारत से जुड़ी नीतियां बनाने में आसानी होती है। ये ऐसा दौर है जब कहा जाता है कि डेटा की कीमत तेल से भी ज्यादा है और डेटा ही भविष्य का ईंधन है। ऐसे में ऐप्स और उनकी डेटा इकट्ठा करने की नीतियों पर सवाल तो उठे।